ये वीडियो बनाने से पहले ही मैं बोल देता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनको लगता है नीट 25 ही नीट का पैटर्न है। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जब मैं सजेस्ट करता हूँ उनको ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, पास्ट ईयर के पेपर्स को एनालाइज करो, एक सिंपल सा आंसर मिलता है। लक्ष्य तुमने नीट 25 का पेपर नहीं देखा है यार, पैटर्न ही चेंज हो गया है। पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, वो एक साल अलग पेपर आया था। जैसे 2016 में एक अलग पेपर आ गया था, उससे हम ये डिटरमाइन नहीं करें कि 2017 में कैसा आया, 2018 में कैसा आया। तुम देखो अगर तो 2016 में जो पेपर आया था, 2017-18 में जो पेपर आया था, उनके बीच में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। तो ओवरऑल ये वीडियो बनाने के लिए मैंने किसी एक साल के पेपर को नहीं देखा है, पिछले 15 साल के पेपर को एनालाइज किया है। उसके बेसिस पे ये वीडियो में जो भी सजेशन दूंगा वो दूंगा। तो पहला इंपॉर्टेंट एडवाइस तो ये, और दूसरा इंपॉर्टेंट एडवाइस ये कि अगर तुम वीडियो टाइटल देख के ये सोच रहे हो कि यार आज तो मैं 200 पे बैठा हूँ, इस वीडियो के थ्रू मेरे सारे 600 आ जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो भी बहुत ही गलत जगह आ गए हो। इनफैक्ट कोई सही जगह है ही नहीं। अगर नीट में सिलेक्शन चाहिए तो साल भर तो पढ़ना पड़ेगा। इस वाले वीडियो में फिर क्या है, इस वाले वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लास्ट 15 दिन में तुम्हारे स्कोर को 100 से 150 नंबर बूस्ट कर सकती हैं। मेरे स्कोर को किया था। देखो, जो पहला चीज़ है जो मैं तुमको सिंपल सा सजेशन दूंगा, लास्ट ईयर मैंने ये वीडियो बनाई थी, बहुत गाली पड़ी, फिर भी इस साल सेम टाइटल के साथ वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ दिस कि एक साल अगर पेपर अजीब सा आ जाए तो उससे हम ये डिटरमाइन नहीं करेंगे कि पढ़ना कैसे है। जैसे अगर मान लो अगले साल भी पेपर आ जाए, मैं ये नहीं बोला कि 26 में पेपर डिफिकल्ट आ ही नहीं सकता, अगर आ ही जाए तो तुम क्या ही कर लोगे नीट से 2 हफ्ते पहले। मान लो मैं आके यहाँ पे बोल दूँ कि चलो अगले साल हो सकता है पेपर डिफिकल्ट आ जाए, एरोडोव सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा तुमसे, HC वर्मा कर लोगे, हो जाएगा तुमसे। तो जिन लोगों को करना है एडवांस पेपर में बहुत अच्छा मार्क्स लाना है, उनका रैंक भी बहुत अच्छा आ जाएगा, टॉप 10, टॉप 50, टॉप 100, उन लोगों ने कर रखा है ये पेपर सॉल्व। एरोडोव, HC वर्मा 3 बार सॉल्व कर रखा होगा। नीट में तो ज़रूरत भी नहीं है, बट फिर भी कर रखा होगा जिनकी टॉप 100 में रैंक आने वाली। तुमको ये चीज़ समझना है कि अगर मान लो पेपर बहुत डिफिकल्ट भी आ जाए तो यार मेरा 520 में तो सिलेक्शन हो रहा है, 600 नंबर में तो मैं टॉप 2000, 1000 रैंक के अंदर घुस जा रहा हूँ। तो ये भी तुमको समझना पड़ेगा कि अगर पेपर बहुत मुश्किल आ गई मान लो, तो वहाँ तुम्हारा ये होना चाहिए कि अगर मैं 120 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन भी सही करता हूँ तो भी मेरे सिलेक्शन की चांसेस हैं। और अगर पेपर इजी आ गई तो वहाँ तो तुम्हारा बेसिक प्रिपरेशन हो ही जाएगा। तो इस वीडियो में 3-4 ऐसी एडवाइस दूंगा जो कि नॉन नेगोशिएबल है, फॉलो करनी है। पहला, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पहला तो तुम ChatGPT, जेमिनी कहीं जाके लिख दो, दे विल ऑल्सो टेल यू कि 60 to 70% क्वेश्चंस नीट में जो पूछे जाते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, और एक्चुअली जाके ChatGPT और जेमिनी कर लेना, ठीक है। और दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि तुमको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि क्यों PYQs रिपीट होते हैं। क्योंकि देखो, नीट का सिलेबस बहुत लिमिटेड है। अभी तुमको अगर बड़ा सिलेबस लग रहा है तो तुम MBBS के फर्स्ट ईयर में तुम में से जो भी लोग आने वाले हो वो फिर पलट के आओगे इस कमेंट सेक्शन में और बताना कि लक्ष्य नीट का सिलेबस वाज लेस देन एनाटमी का मे बी आधा, है ना। तो बहुत कम सिलेबस है तुम्हारा, एक्चुअली इस चीज़ को समझो। तो वो जो कम सिलेबस है उससे ही क्वेश्चन बनाने, हर साल 180 क्वेश्चन बना रहे, पिछले 38 साल से क्वेश्चंस बना रहे हैं। तो तुमको क्या लगता है कि पिछले 35 साल से हर साल 180 क्वेश्चन बनाना, कितने साल तो एक से ज़्यादा पेपर लिए जाते हैं। तो क्या वो इतना सा सिलेबस जो बहुत टाइम से सेम चलता आ रहा है, बहुत टाइम से सेम चलता आ रहा है और इनफैक्ट अब कम हो गया है, कुछ एडिशन नहीं हुआ है, उल्टा कम हो गया है, तो तुमको क्या लगता है इस पोर्शन से अब कुछ नया बनने लायक बचा है? तो जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे वो पूछे जा चुके हैं। अगर तुम इस चीज़ को समझोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर एक्चुअली एग्जाम पेपर लीक। अब ये सेम लाइन मैंने 25 के प्रिपरेशन में भी कही थी, लेकिन 25 का एग्जाम वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ द माइंड। अगर एक ऐसा नीट का पेपर बन जाता है जो कभी नहीं बना, जो प्रोबेबली नीट का हार्डेस्ट पेपर है, तो ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। अदरवाइज ये स्ट्रैटेजी हमेशा बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी लास्ट फ्यू वीक ऑफ प्रिपरेशन के लिए। एक चीज़ जो मेरे दिमाग में अभी जस्ट आया वीडियो शूट करते करते कि क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि पिछले 15 साल का पेपर उठाऊँ और टॉपिक वाइज लिस्ट बना लूँ कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से 5 क्वेश्चन पिछले 10 साल में पूछे गए हैं और उसको सीक्वेंस वाइज अरेंज कर दूँ हाई टू लो, ताकि तुम जो हाईएस्ट चैप्टर्स है जिससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं इसको तुम टारगेट करके बहुत बार पढ़ सको। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मुझे पता चले कि सिग्निफिकेंट लोग ऐसा चाहते हैं। अदरवाइज कोई सेंस नहीं बनता ना कि मान लो 500 लोग हैं तो उनके लिए बैठ के, क्योंकि बहुत मेरे लिए भी टाइम क्रंच है यार, मेरा भी कॉलेज चल रहा है, एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एक्चुअली बैठ के ये चीज़ें बनाना विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन अगर एक बहुत सारे लोग हैं इस चीज़ के लिए रेडी, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को इस चीज़ के लिए, तो एक काम मैं करूँगा नीट से पहले वो ये होगा। अदरवाइज़ अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं दूसरी एक आध वीडियो जो लास्ट टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है उस पर मैं मेहनत करने लग जाऊँगा। तो मेरे को बताना हो तो बताना कमेंट में और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो या दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। आई थिंक
पूरा क्रंच मैंने समझा दिया। लास्ट ईयर मैंने बस एक 3 मिनट का वीडियो बनाया था टू टेल यू दैट प्लीज सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस साल मैंने इलेबोरेटिव वीडियो बनाया है टू मेक यू अंडरस्टैंड वाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एंड वाई नीट 25 का पेपर मुझे अफेक्ट नहीं करता है। एक जो सिंपल स्ट्रैटेजी है, तुम दुनिया में कोई एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए देख लो। यूपीएससी के लिए मैंने कुछ वीडियोस देखे थे जब मैं सोच रहा था मैं यूपीएससी के लिए पढ़ूँ था। गोल्डन एडवाइस वाज प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। मैंने नीट के लिए आदित्य गुप्ता के वीडियोस खूब सारे देखे और उनका एक ही एडवाइस बार बार रहता था, एमसीक्यूज करो प्रीवियस ईयर करो, एमसीक्यूज करो प्रीवियस ईयर करो। उनके उस एडवाइस के कारण मेरे दिमाग में बैठ गया कि यार प्रीवियस ईयर तो करना ही करना है। नीट से पहले मैंने बहुत किया और मुझे हिट कब हुआ? नीट वाले दिन। जिस दिन मैं नीट का पेपर लिख रहा था आई रियलाइज यार ये सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर में सॉल्व किए हुए हैं एंड दैट एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट। सो नाउ दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल द नेक्स्ट जनरेशन नीट एस्पिरेंट प्लीज सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।